हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कमलेश। चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। साथ ही कल आपका बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो डिस्कस करें क्या एक्सपायरी लेवल हो सकता है या क्या बैंक निफ्टी ब्लास्ट कल कर सकता है। जी गाइस, ब्लास्ट कल कर सकता है, नहीं कर सकता, इसके पीछे रीजन बता रहा हूँ मैं आपको। पहले मैं आपको ले चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पर बहुत सिंपल आपको दिखाऊंगा। मार्केट जो है हायर लेवल पे कंसोलिडेट कर, आप देख सकते हैं कि 1 कैंडल्स 2 कैंडल्स कंटिन्यूस हायर लेवल फॉर्म हुआ। अगर आप देखेंगे मार्केट में मल्टीपल टाइम्स नीचे सपोर्ट अवेलेबल, ऊपर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब यहाँ पर अगर मार्केट एक दिन कल के दिन भी अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, एक्सपायरी अगर इसी रेंज में होती है, तो डेफिनेटली थर्सडे वाले दिन जो है ये ब्लास्ट कर जाएगा, या कल भी ब्लास्ट कर क्योंकि 2 दिन यहाँ पे होल्ड कर ले। कल एक्सपायरी का सेशन है और टाइम को 50 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यूसन डिस्कस कर रहे हैं कि मार्केट में कैसे ट्रेड प्लान करना है, कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट क्या है, एक रेंज में है। तो कल भी रेंज में था और आज भी रेंज में था। इस रेंज में होने की वजह से जितने भी ऑप्शंस बायर हैं, चाहे पुट बायर्स हो या कॉल बायर्स हो, दोनों ही ट्रैप्ड हो रहे हैं और मार्केट मूवमेंट नहीं आ रहा था। अगर आप देखेंगे मार्केट का अभी क्या सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, मार्केट गैप अप ओपन बड़ी कैंडल्स बना रहा है, फिर साइडवेज सेम ऐसे मार्केट आज गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही कैंडल्स बनाया, सपोर्ट लिया और फिर डायरेक्ट एक बड़ी सी कैंडल बनाया। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई, इमीडिएट सेलिंग आ गई, बाइंग आपकी फॉलो बाइंग देखने को नहीं मिली, फिर मार्केट उसी रेंज में ट्रेड कर गया। तो 2 दिन कंटिन्यूस आपकी इसी रेंज में हो गया। तो कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि कल अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर रेंज को निकलता है, अगर आप देखेंगे ये हायर साइड का रेजिस्टेंस है, ये लोअर साइड का सपोर्ट है और दोनों के बीच में ही बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस वेरी है कि मार्केट अगर इसी रेंज में रहता है तो फिर नेक्स्ट डे ब्लास्ट कर सकता है। अगर नहीं तो कल भी अगर ये ट्राइक इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, 47,700 के ऊपर निकलता है, तो फिर एक आपको ऊपर साइड मोमेंटम आपको देखने को मिलता है, 48,000 तक का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम में चलूँ आपको और चार्ट को दिखाऊँ, तो अगर आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सा कि मार्केट अगर आपको देखें अपर साइड में, तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। क्लियर। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो आपको 100 से लेकर 200 पॉइंट तक का मूव आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड में। अगर ये ब्रेकआउट करता है, देखिए स्क्रैप रेट आपको यहाँ से बनता है। इसके ऊपर फर्दर अगर देखें 15 टाइम फ्रेम पर, अगर इसके ऊपर फर्दर निकलता है तो फिर 48,000 तक का आपका लेवल आपको क्लियर हो जाएगा अपर साइड में। लेकिन ये बहुत कल के चांसेस कम है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, मार्केट इसी बीच में ट्रेड करेगा जिससे ऑप्शन सेलर को पैसे बन सके। लेकिन अगर निकलता है तो फिर आपको प्लान आपको पास रेडी होना चाहिए कि प्लान बी क्या है, कि इसके ऊपर हमको एक ट्रेड प्लान करना, जो कि टारगेट 48,000 का टारगेट आपको देखने को मिलने वाला है। नीचे बात करते हैं, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो ये मल्टीपल टाइम्स बैंक निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया है, मल्टीपल टाइम बैंक निफ्टी सपोर्ट कर। लेकिन अगर आप देखेंगे जो लोज लगे हुए, लोज के जो लोज थोड़े हाई साइड में शिफ्ट हुए हैं और मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। दोनों केस में मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर मार्केट मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लेता है किसी लेवल को, तो चांसेस वेरी है कि मार्केट वापस इसको ब्रेक कर देता है। इन दैट केस क्या होगा, अगर आप देखेंगे ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल, अगर 2 बड़ी कैंडल्स अगर आप देख रही हैं, तो इस कैंडल के अगर नीचे आना स्टार्ट करता है बैंक निफ्टी, इस कैंडल के नीचे 47,483 के नीचे आना स्टार्ट करता है, तो फिर एक जोन है जहां से एक फास्ट मोमेंटम आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको टारगेट यहाँ तक का मतलब 46,009 तक का लेवल आपको, मतलब यहाँ से 300 to 400 पॉइंट्स का एक फॉल आपको देखने को मिल सकता है। एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी आपको देखने को यहाँ तक मिल सकता है। क्लियर। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो अगर ब्रेक डाउन नहीं करता है तो वापस इसी रेंज में फंसा रहेगा। तो कल आपके पास दोनों प्लान है कि अगर प्लान ए प्लान बी दोनों है कि प्लान ए क्या है, अगर अपर साइड जाता है तो आपको एक छोटा स्क्रैप ट्रेड प्लान करना जो टारगेट यहाँ तक होगा। प्लान बी क्या, अगर मार्केट डाउन साइड जाता है तो आपको एक लंबा ट्रेड प्लान करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए पोजीशन साइज बहुत ही कम रखेंगे। अब ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा ट्रेड लेंगे तो आपके बिना वजह के आपके एसएल्स होंगे। अगर आप कम ट्रेड लेंगे, अगर आपको मार्केट आपके डायरेक्शन में गया तो फिर एक अच्छा पैसा आपको बना कर दे देगा और फिर उसका आप पूरे दिन आराम करिए। क्योंकि अगर आप देखें जो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड है, उनको ऑलरेडी जो ट्रेड शेयर किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि सिंपल मॉर्निंग में ही पैसे आपके बनेंगे, मॉर्निंग पैसे बनने के बाद इसके अंदर पैसे बन गए, उसके बाद आप आराम से पूरे दिन तक मार्केट में बोरिंग होते रहे, कोई मतलब नहीं था, केवल पैसे आपके मल्टीपल एसएल शिफ्ट होते हैं। उससे बचने का तरीका क्या है कि आप राइट टाइम पर एंट्री ले, पैसे बन जाए, फिर उसको आराम से पार करके रख दें, इंजॉय करें डे को। क्लियर। ये तो बात है बैंक निफ्टी का। अगर इसका ऑप्शन चेन डेटा में देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो ऑप्शन चेन डेटा में कुछ ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग देखने को नहीं मिलेगा। 47,500 पर 28 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, पुट साइड में 29 लाख आप देख रहे हैं कि कॉल साइड में दोनों ही लेवल्स को, दोनों ही यहाँ पे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स अड़े हुए हैं आराम से, मैं अपनी पोजीशन छोड़ूंगा नहीं। सेम 47,600 देखेंगे 23 लाख 31 लाख, दोनों ही लेवल पे आराम से पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स आपस में लड़े हुए हैं कि कोई भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। इन दैट केस मार्केट इसी बीच में ट्राई करेंगे एक्सपायर करने के, जिससे उनको ऑप्शन को पूरा पैसा मिल सके। चलिए बात करते हैं निफ्टी की। आता है निफ्टी में देखिए बहुत कुछ देखने को नहीं मिला, क्योंकि अगर आप देखें डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी के चलेंगे तो डेली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है कि ये हायर लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हायर लेवल पे यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब अगर ये हायर लेवल पे 1-2 कैंडल्स और बनाता है और ये निकालता है, तो फिर बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर। तो कल का दिन भी इसको निकालना होगा, परसों जो उसका एक्सपायरी हुई तो अगर उस दिन मोमेंटम करेगा तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देगा। और फिर ऐसा डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। बात करें 50 टाइम फ्रेम पे, तो आज अगर आप देखेंगे सिंपल गैप डाउन, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही साथ बाइंग देखने को मिली और फिर मार्केट उसी रेंज में फंस गया। तो अगर आप देखेंगे अपर साइड में और एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा सिंपल सा
एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस मिलेगा और एक तरह से चैनल का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें कम काम कर रही है निफ्टी में कि एक चैनल का फॉर्मेशन भी है, ट्रेंड लाइन का भी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि 22,480 जो लेवल, अगर इसके ऊपर निफ्टी निकलने के स्टार्ट करता है, ध्यान रखिएगा इसके ऊपर निकलता है तो एक आपको शॉर्ट का ट्रेड, एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड मिलेगा 25-27 तक का लेवल का, यहाँ तक एक छोटा सा आपको ट्रेड मिलने वाला है। इसके ऊपर अगर निकल गया तो फिर तो आपको ब्रेकआउट कर जाएगा, फिर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। सेम अगर सेल शॉर्ट करना है, सेल करना है तो आपको उस केस में 22,400 के लेवल को वॉच आउट करना है। अगर 22,400 के लेवल के नीचे आना शुरू करता है, 22,400 के नीचे आना शुरू करता है, देन आपको सेल का पोजीशन इनिशिएट करना है। टारगेट आपका इसमें भी आपको 22,200 तक का टारगेट आपको डाउन साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस पे है। और बीच में अगर आएगा ऐसे ही तो मार्केट ऐसे ही आपको इस प्रीमियम को ईट करेगा, क्लियर। और एक दिन और यहाँ पे रुक जाता है तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो इसके लिए एक लाइक जरूर बनता है। और साथ ही अभी थोड़ा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करिए, यहाँ पे लाइव मार्केट बहुत अपडेट आपको शेयर करते हैं, सब काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंड टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।